नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। अच्छा दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं अभी देख रहा था, जैसे परसों मैंने आपको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जब उन्होंने सुसाइड किया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भैया आत्महत्या क्यों करना। जैसे जो मैंने देखा है मेरी लाइफ में, खासकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जैसे मेरे साथ एक शो किया था मैंने बिग बॉस, उसमें थी मेरे साथ प्रत्यूषा बैनर्जी थी। प्रत्यूषा ने सुसाइड कर लिया था थोड़े दिन बाद, हालांकि वो छोटी लड़की थी। उसके फिर बाद एक सुसाइड किया कुशाल पंजाबी ने। कुशाल पंजाबी को भी मैं जानता था, मैंने एक शो किया था उसके साथ। फिर उसके बाद सुसाइड किया सुशांत सिंह राजपूत जी की जो सेक्रेटरी थी उसने। फिर सुशांत सिंह राजपूत ने किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आत्महत्या इंसान करता क्यों है, किसके लिए क्यों करता आत्महत्या। तो मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि आत्महत्या का एक मेन कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आत्महत्या इंसान इसलिए करता है। जो मेन चीज़ें होती है क्या है कि मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार एक इंसान है ना, सुसाइड करने के लिए जा रहा था, पहाड़ से कूदने ही वाला था। ये आप सब सुनना, आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो पहाड़ से कूदने ही वाला था कि किसी एक समझदार इंसान ने उसको देख लिया, उसने रोका, बोला भैया क्या कर रहे हो। बोला बस मेरी है ना कोई भगवान जी सुनता है, ना मेरे नीचे वाले सुनते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो बहुत, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई काम है, ना मेरी कोई सुनता है, ना कुछ है, बस मैं तो इस संसार से जाना चाहता हूँ, मेरे को सब दबा रहे हैं। तो उसने बोला कि भैया तूने डिसाइड कर लिया। बोला हाँ, कि भैया मैं मरना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम तो मर ही रहे हो, मेरा कुछ फ़ायदा करके मर जाओ। बोला मतलब ये कि भैया तुम तो मर जाओगे, मैं तुम्हारी आंखें, अगर 1-2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। पास का जो एक व्यापारी है उसको मैं जानता हूँ, वो इनका काम करता है, उल्टे सुल्टे काम करता है, आँख का, कान का, किडनी का। तो वो कुछ बोला नहीं, बोला मेरे साथ चलो। वो उसको साथ ले गया। अब जो आत्महत्या कर रहा था वो भी नहीं बोल सकता था कि अब मैं कैसे बोलूँ। वो व्यापारी से अंदर गया, उसने व्यापारी से अंदर बात की, और बात करके जैसे ही वो बाहर आया, वो व्यापारी बोला हाँ भैया ये बताओ कि आपकी आँख कितने में दोगे, 1 लाख, 2 लाख। बोला नहीं, मैं से आँख थोड़ी दूंगा अपनी। बोला नहीं नहीं नहीं, आप बताओ ना, 5 लाख, 10 लाख, जितने आप पैसे मांगोगे मैं आपको आपकी आँख के पैसे दे दूंगा, फिर आपके कान के भी पैसे दे दूंगा, आपकी किडनी के भी पैसे दे दूंगा। बोला कि ऐसे थोड़ी होता है, मैं ऐसे थोड़ी बेच दूंगा, तुम तो हत्यारे हो। बोला भैया हत्यारे हम नहीं हैं, आप तो सुसाइड कर रहे हो, ये तो सब कुछ खत्म हो जाना है, ये तो सब वेस्ट हो जाना है, इसलिए हम पैसे दे रहे हैं। आपको 10 लाख चाहिए, आपको करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, हम देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, मैं अपने अंग थोड़ी बेचूंगा। तो बोला भैया तो आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे थे। उस इंसान ने उस बोला कि उनको भली बुरी कही और वो वहाँ से चला गया। फिर उसने पूछा, वो जो समझदार इंसान था, कि भैया आप आत्महत्या करोगे। बोला नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी वर्थ क्या है। मालिक ने मुझे जो आंखें दी हैं, इससे मैं पूरे संसार देख सकता हूँ। अगर ये आंखें नहीं हो तो कितने करोड़ रुपए ले लो, वो वर्थ इट नहीं है। फिर मालिक ने मुझे जो कान दिए हैं, उससे मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, नेचर की आवाज़ सुन सकता हूँ, सारी चीज़ें सुन सकता हूँ, इसका कोई वर्थ इट नहीं है। फिर मालिक ने मुझे जो 2 हाथ दिए हैं, इनसे मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, बाकी काम कर सकता हूँ। तो उनको मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। मालिक ने जो 2 टांग दी हैं मुझे, मैं चलता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, मैंने उसके लिए कभी मालिक का शुक्रगुजार नहीं हुआ। तो मुझे मालिक ने इतनी दी, एक लीवर दिया, हार्ट दिया, किडनियाँ दी, मैंने कभी मालिक का शुक्रगुजार नहीं हुआ मैं। और छोटी सी उसमें फिर उसने पूछा कि भैया आप ये ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर रहे थे। तो देखो भैया, हम जो मालिक ने हमें दिया शरीर, वो बहुत अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कीमत कुछ हो ही नहीं सकती। और हम छोटे से झटके में हम किसी के लिए भी, किसी की उसमें भी हम उस शरीर को खो देते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी को किसी ने 4 ने बोला कि भैया आप टैलेंटेड नहीं हो, आप लेस टैलेंटेड हो, लेस टैलेंटेड हो, लेस टैलेंटेड हो। वो कहते हैं ना कि एक इंसान बछड़ा लेके आ रहा था, तो 4 बदमाशों ने सोचा कि बछड़े को कैसे छीने इससे। पहला 1 किलोमीटर दूर चला गया गांव के बाहर, उसने बोला अरे पंडित जी, गधा ले कहाँ जा रहे हो, गधे का बच्चा क्यों अपने सिर पे लाद रखा है, यहाँ पे बछड़ा लाद रखा था, अपने छोटा बछड़ा था। तो उसने सोचा कि गधा थोड़ी पागल है ये। फिर वो 1 किलोमीटर दूर चला तो दूसरा मिल गया, अरे पंडित जी कैसे हो आप, सुनाओ, अरे पंडित जी ठीक तो हो आप। बोला हाँ। बोला आपने गधा क्यों लाद रखा है यहाँ पे, गधे का बच्चा।
तो उसने सोचा यार ये पागल हो गया है, मैं बछड़ा लेके आया हूँ, पिछले वाला भी कह रहा गधा है, ये भी कह रहा गधा है। तो फिर वो आगे चला। तीसरे ने बोला अरे पंडित जी ठीक हो, कैसे हो, क्या कुछ है? अच्छा पंडित जी गधे का बच्चा कहाँ से ले आए? फिर पंडित जी को ना उसने उतार के देखा कि यार है तो बछड़ा, मगर सब गधा कह रहे हैं, शायद मेरी आंखें कमजोर हैं। जब वो चौथे के पास पहुंचा ना तो उसने बोला पंडित जी आप ये गधा कहाँ से ले आए? तो उसने उसको वही छोड़ दिया और चला गया कि मैं गधे का बच्चा ढो रहा हूँ, अपने ऊपर छोड़ दिया। तो भैया लोगों की सुनोगे ना तो हर रोज जलोगे, हर रोज मरोगे, और अपने दिल की सुनोगे ना, अपनी सुनोगे तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको पहुँचना, जहाँ पे जाना वहाँ पे चले जाओगे। एक कहते हैं ना जब आप खुद को तलाशने लग गए ना तो फिर दुनिया वाले आपको तलाशने लग जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत बहुत टैलेंटेड इंसान था, बहुत टैलेंटेड लड़का था। मैंने उसके साथ वर्कआउट किया है, कई बार मिले हैं। जो उसमें एक जिंदा दिली थी, जीने वाला था। मैं कह रहा हूँ कि उसकी मौत का जिम्मेदार जो भी है, जिसने भी कुछ किया उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। देखो मालिक तो देगा ही देगा, हमें भी कोशिश करनी चाहिए भैया, अगर ये सब ऐसे है तो उनको सज़ा देनी चाहिए। मगर मैं आप सबको कह रहा हूँ कि प्रत्युषा, कुशाल, उसकी मैनेजर, सुशांत, बाकी और कि आत्महत्या किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने शरीर को ख़त्म करना, मैंने पहले ही बोला है, अब भी बोल रहा हूँ कि भैया देखो ज़िंदगी में डिप्रेशन, दुख, सफलता, असफलता सब चलता रहेगा। ये जो ज़िंदगी है ना, ये मालिक का बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। अगर वो एक इससे सबसे बेहतरीन तोहफा है, अगर आप इसको खो दोगे ना तो इसका फ़ायदा क्या है? इसलिए याद रखो ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचना कितना ही तनाव हो, कितना ही डिप्रेशन हो। भैया एक दरवाज़ा है ना, वो खुलने के लिए दरवाज़ा बना, नहीं तो वहाँ पे दीवार होती। याद रखो जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बस आप खटखटाने की हिम्मत रखो। और आप किसी के लिए कोई, हमें देखो एक अच्छी चीज़ होती है ना, जो कीमती चीज़ होती है उसका हर कोई व्यापारी दाम नहीं लगा सकता। अब मान लो कोई पत्थर खरीदता है, सीमेंट बेचता है, उसके सामने आप एक हीरे का टुकड़ा लेके जाओगे तो क्या कीमत लगाएगा? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो भैया जिसके पास जो औकात होगी वो वैसे ही देगा। अब आप किसी फूल के पेड़ पे पत्थर फेंको तो उस पर क्या फूल झड़ेंगे ढेर सारे, और कांटे के पेड़ पे पत्थर मारोगे तो कांटे झड़ेंगे। तो जिसके पास जो होगा देगा ना। तो इसलिए सामने वाला आपको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, किसी ने बोला, उसको नज़रअंदाज कर दो। आप जानते हो कि आपकी कीमत क्या है, आप कितने वर्थ इट हो अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो आपको चाहने वाले हैं उनके लिए। अब सुशांत सिंह राजपूत ने वो मुकाम हासिल किया था जो मुकाम हासिल करने के लिए लोगों को बहुत टाइम लगता है, और उसने बहुत छोटे समय में हासिल किया। शायद कुछ इंसानों को उसकी बात अच्छी नहीं लगी होगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। ये छोटी छोटी चीज़ आती रहेंगी ज़िंदगी में भैया, ये चलता रहेगा, स्ट्रेस चलता रहेगा, टेंशन चलती रहेगी। अब ज़िंदगी तो चलना भी चाहिए ना, असफलता चलती रहेंगी। तो ये थोड़ी कि ये मर जाए। क्योंकि प्रत्युषा को मैं 3 दिन पहले मिला था, जो लड़की थी प्रत्युषा, जो उसमें आती थी बालिका वधू में, वो मेरे साथ शो में थी। वो नॉर्मल थी। 3 दिन में उसका क्या सिचुएशन घूमी चला गया। कुशाल पे एक पंजाबी था, उसको मैं जानता था, वो आता था। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई समस्या समाधान नहीं है। जब आपको लाइफ फाइट करने का मौका देती है तो उसको फाइट करो। और जितने ये आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, देखो कहते हैं ना कि एक हवा है, मान लो आपने झूले हो ना, वो झूले पे झूला अगर आगे जाता है तो पीछे भी आएगा, पीछे जाता है तो आगे भी आएगा। छाँव है तो धूप भी है, धूप है तो छाँव भी है। इसलिए ज़िंदगी में जो मालिक ने हमें शरीर दिया है, इसकी कीमत अरबों रुपए में है। मैं कहता हूँ कोई गरीब हो ही नहीं सकता जिसके हाथ पैर आँख नाक ठीक है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है गरीब हूँ तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। क्योंकि 2 हमारे हाथ हैं, 2 आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, भैया 2 पैर हैं। इनकी कीमत कोई है कहेगा मैं गरीब हूँ तो भैया वो करोड़ों रुपए में नहीं देगा इनको। तो मैं कह रहा हूँ हम अरबोपति हैं, उस मालिक का शुक्रिया अदा तो करो, उसको थैंक यू तो बोलो। यहाँ पे है, वहाँ पे है, जहाँ पे भी है। तो ये मत सोचो। इसलिए ज़िंदगी में याद रखो कि आप अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने वाले बनो ना। क्यों दूसरों को क्यों फैसला लेने देते हो? क्यों कमज़ोर हो जाते हो? क्यों हार जाते हो? इसलिए भैया ज़िंदगी में ये आत्महत्या करना, ये बाकी चीज़ें करना कोई रास्ता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि फिल्म लाइन में भी सारे लोग ख़राब नहीं हैं। मैं कई साल से हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। बस ये है कि कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। तो
तो भैया कुछ अच्छे भी हैं वहाँ पे, उससे भी टिका हुआ है, इसलिए वहाँ पे हिम्मत रखो। अब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात बोल नहीं रहा कि भैया मुझे कोई भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी कहीं का भी लड़का लड़की कोई भी कहीं का दिख जाता है, जितना मेरे से होता है। टीवी पे मेरी थोड़ी पकड़ है तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ टीवी के प्रोड्यूसर के पास, सीधे उन सबको बोलता हूँ कि भैया ये आ रहे हैं, किसी का चूल्हा चौका जलेगा तो जरिया बन जाओ, करने वाला मालिक है। तो याद रखो कि दूसरे को खुशी देने में ना, मुस्कान देने में, मैं कह रहा हूँ जो सुख है ना, जो शांति, वो किसी में नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और जिस भी चीज़ में आप चले गए ना, जिस चीज़ में आप चले गए, आपने कोशिश की, आप पहुँच गए, तो भैया वहाँ पे करो। अभी आज इनके दिन है, कल अपना दिन भी आएगा, अपना दिन आएगा तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हिम्मत मत हारो। सुशांत अगर हिम्मत रखता तो चलो 2 या 4 आदमी है, काम नहीं देते, पांचवा देता, छठा देता। वो बहुत टैलेंटेड था, अकेला लड़का था। जब उसका पिताजी इतनी उम्र में, उसकी मदर की डेथ के बाद वो उसके सारे जी रहा था, सारी हिम्मत उसके लिए कर रखी थी, तो क्यों उसने हिम्मत खोई, मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया शरीर हमारा बहुत वर्थित है, और किसी बेवकूफ़ के कहने से हम ये तो है नहीं कि लेस टैलेंटेड हो जाएंगे, किसी बेवकूफ़ गधों के कहने से हम ये तो है नहीं कि भैया हमारे में टैलेंट नहीं रहेगा या हम वर्थित नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम कितने वर्थित हैं, हैं तो हम वहाँ तक पहुँचे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ करे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया, मैं बैठा हूँ, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ों बता रहा हूँ कि हिम्मत करो और कोशिश करो, आगे बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि जो मेहनती इंसान को रोक देगी। हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। बस आप अपने माइंड के, अपने शरीर के खुद मालिक हो, ये मेक श्योर कर लो। और आप अरबोपति इंसान हो सभी, जिसके हाथ पैर नाक कान ये सब अच्छे हो, अरबोपति इंसान है। मैं ज़्यादा बड़ी बात कह नहीं रहा। अब किसी में हिम्मत है तो कोई मुझे बोलो ना कि भैया ये टैलेंटेड नहीं है, ये है या वो है, मैं सुनूंगा, उनको हंसूंगा और चलूंगा आगे। मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ भैया, मैं जानता हूँ मेरी वर्थ क्या है, मैं जानता हूँ मेरी कीमत क्या है। मैं ये भी जानता हूँ कि 3 साल बाद मैं वहाँ टॉप पे होऊंगा। वो कहाँ होंगे? वो हमारे लिए काम करेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, वो सब हमारे लिए काम करेंगे। स्मार्ट बनो, कोशिश करो, मेहनत करो, इसलिए हिम्मत रखो। और जिसने हिम्मत खोई है तो दूसरी बात है भैया, कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि भैया जो आपको हरा सके, अगर आप खुद से नहीं हारते तो। कितना ही मजबूत है, कितना ही स्ट्रोंग है, कितना ही कुछ है, आज डोमिनेट कर लेगा, कल कर लेगा। अब इनके बारे में मैं भी सब जानता हूँ, आप भी सब जानते हैं, मगर दिक्कत क्या है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें बोलता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप है ना सब अरबों के मालिक हैं, आप सबके पास अपार संपत्ति है, अपार चीज़ें। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा मत सोचना किसी ने कुछ बोल दिया, गधे ने, बेवकूफ़ ने, कि भैया आप लेस टैलेंटेड हो, आपके पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ बनना तो आसान है, लाइफ से फाइट करो। मज़ा तो उसी में कि लड़के लोग, मैंने वो टाइम देखा है यार जब मेरे पास सुबह का खाना नहीं होता था, बुखार में कुश्ती लड़ते थे, बहुत चीज़ें देखी हैं, उसका मज़ा अलग है। अब वो दिन नहीं होते तो ये मेमोरी, अब मैं क्या करूँगा, अब ये सब कुछ मिल गया तो फिर क्या करूँगा। वो मेमोरी है मेरे साथ, तभी तुम खड़ा हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने वो किसी को कुछ नहीं समझता। जो मेहनत करके जाता है ना इंसान, उसका एक कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास वो अलग ही होता है। मैं सोचता हूँ भैया ढेर सारे लल्लू खड़े हैं, खड़े रहने दो भैया, हम तो मेहनत करके आएंगे। और कहते हैं ना, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह पहले आपको जलना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखो, कोई कुछ भी कहता है, ये वीडियो पूरा सुनो और इसको सबको भेज दो, जो जो आपके जानने वाले हैं। हम अनमोल हैं, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी नहीं है कि भैया जो हमें रिप्लेस कर सके या हमारी वो कर सके। और मैं कह रहा हूं भैया, जिंदगी में है ना, इश्क करो, पहले अपने आप से करो। जो पहले अपने आप से प्यार इश्क नहीं करता ना, वो किसी दूसरे से प्यार इश्क कर ही नहीं सकता, ना जिंदगी से, ना किसी चीज़ से, ना और किसी से। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी के से इश्क करो, और किसी को खुशियाँ दो, मेहनत करो। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहना, डटे रहना है। कोई कुछ कह के देखे, मज़ा तभी है ना भैया, जब कहते हैं कि जीतने का मज़ा तभी आता है जब सब लोग आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो। इसलिए लाइफ में कभी भी वो मत करो भैया। और मेहनत, हिम्मत है ना, और लगन हर सपने को साकार कर देती है। मैं तो कह रहा हूँ, सुशांत ने पता नहीं कितना लंबा सफर तय कर लिया था, लोगों को कई सालों लग जाते हैं इतने कम टाइम में। तो कितना टैलेंटेड था, और ये बेवकूफ़ गधे उसको टैलेंटेड नहीं बोल रहे हैं।
उसने इतने छोटे समय में सुशांत ने इतना लंबा सफर तय किया। वो कितना टैलेंटेड था, उसके टैलेंट का कोई मुकाबला था ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि उसका 1% टैलेंट भी किसी में आ जाएगा, जो ये ढेर सारे घूम रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस ये है कि भैया वो 5 आदमी मिल गए, उन्होंने बोला कि भैया ये। तो इसलिए कह रहा हूँ कि, और भैया कोई दूसरा सामने वाला कोई आपके लिए दरवाजा बंद करता है ना, तो उसको एहसास दिला दो कि कुंडी इस साइड में भी है। उसको एहसास दिला दो कुंडी इस साइड में भी है। मैं कह रहा हूँ हिम्मत नहीं करें कभी आगे से दरवाजा बंद करने की। इसलिए भैया, या फिर मेरी तरह एटीट्यूड रखो भैया, मैं तो सामने वाले को बोलता हूँ और बताओ भैया काम धंधा ठीक चल रहा है, कोई जरूरत तो बता देना। कि मालिक की दया से हम उनकी जरूरत बनते हैं, हमें उनसे नहीं चाहिए भैया किसी से कुछ भी। हम देंगे, मालिक हमें जरिया बनाएगा। जो गांव से उठ के आया ना, जो देसी आदमी जो 500 रुपये लेके वहां तक पहुंच गया, तो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा भैया, ढेर सारे लोग घूमते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरी वर्थ क्या है। मैं जानता हूँ कि मेरी वर्थ अरबों में है, कई अरबों में है। तो मैं एक फालतू उनके लिए कि भैया अपनी वर्थ क्यों खो दूँ मैं किसी के लिए। मैं आप सबको वही एहसास करा रहा हूँ कि आप सब इतने कीमती हो जिसकी कोई वो है ही नहीं। मेरे में इतनी औकात नहीं है कि मैं आप सब की उम्र का, आप सब की लाइफ का सौदा कर सकूँ। मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि भैया मैं आपके टैलेंट को नाप सकूँ। मैं इतना वो नहीं है कि भैया आपके टैलेंट के लिए मैं कुछ कह सकूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ज़िंदगी में कि याद रखो, आपका टैलेंट, आपका आत्मविश्वास, आपका कोई कुछ नहीं ले सकता। और मैं कह रहा हूँ कि जो आप में टैलेंट है, जो आप में लगन है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। हर फल का स्वाद अलग होता है भैया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य रात दिन में चमकता है, चंद्रमा रात में चमकता है। किसी से अपनी तुलना मत करो। आप सब बेस्ट हो अपने आप में, मैं भी बेस्ट हूँ। बस ये याद रखो, ये मालिक ने जो हमें अनमोल तोहफा दिया है, इसको मत खो, ऐसे कभी भी मत खो। जो इतनी शानदार आंखें दी, मुंह दिया, कान दिए, हाथ दिए, पेट दिया, सब कुछ दिया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमेशा हिम्मत रखनी है और ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना है। और याद रखो भैया, चक्रव्यूह रचने वाले हैं ना, लोग अपने ही होते हैं। कल भी अपने थे, आज भी अपने हैं और परसों भी अपने ही रहेंगे। ये लाइफ का सच है। इसलिए याद रखो कि अगर आपने हिम्मत हार दी तो आप मारे जाओगे। आप हिम्मत मत हारो, इसलिए वो सब करो। मैं कह रहा हूँ कोई भी लाइन अच्छी नहीं है, कोई भी लाइन बुरी नहीं है, सब सही है भैया। तो वो जिसकी सोच सही हो गई ना, जिस इंसान की सोच सही हो, इंसान जिंदगी में कभी अकेला हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक इतने टैलेंटेड आदमी को इन सब ने अकेला फील करवाया या वो करवाया, किसी ने भी करवाया, वो तो देख रहा है। हम वहाँ थे नहीं ना, उन्होंने कुछ भेजा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ वो नहीं है। अपने आप को, अपने उसको भैया कीमती समझो। हमारी कीमत अरबों रुपए में है। हमारी कीमत का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। इसलिए याद रखो, किसी बेवकूफ़ के कहने से, किसी गधे के कहने से कोई कुछ नहीं बिगड़ता। और भैया जो मेरी नज़र में जो एक्चुअली स्टार है, पता है स्टार कौन है, हीरो कौन है? मेरी नज़र में एक्चुअली हीरो हैं आर्मी वाले, किसान, स्पोर्ट्समैन। ये मेरी नज़र में एक्चुअली हीरो हैं। उसके बाद ये सब हैं भैया। उसके बाद चाहे मैं भी इनका पार्ट हूँ, दूसरा ही पार्ट है, मैं कहीं से भी रहा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी कीमत को कभी भी कम मत समझो। और कोई भी बैड ख्याल आए, कुछ भी आए, उसको मत सोचो। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री ख़राब नहीं है। उसको करने वाले एक दो इंसान होते हैं जो साजिश चलाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता। जो सुशांत के साथ हुआ है, सच्चाई परेशान सकती है, पराजित नहीं, वो आके ही रहेगी। मगर आप सब याद रखो, ज़िंदगी में कभी भी ना आत्महत्या करना है ना सोचना है। ये पूरा वीडियो सुनो, इसको देखो, सबको भेजो, मोटिवेट रहो, खुश रहो। और जब भी टाइम मिले इस शरीर पे काम करो। और अपना मूल्य समझो भैया, विश्वास करो, इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो आप, सबसे महत्वपूर्ण। तो इसलिए बस ये याद रखो। और याद रखो कि जिंदगी में जब कोई हमारे लिए कुछ भी बोलता है, हमें फील करवाता है कि हम कुछ नहीं है, तो ठीक है। हमेशा भैया जिसके पास जो चीज़ होगी ना, वो वही चीज़ सामने वाला देगा। मेरे पास मान लो खुशियाँ, तो मैं खुशियाँ दूंगा। मेरे पास आम है तो मैं आम दूंगा। मेरे पास पत्थर है तो मैं पत्थर दूंगा। तो भैया आप अपने पास अच्छी चीज़ रखो, खुशियाँ रखो, आम रखो, ठीक है? तो किसी से कुछ नहीं होता।
सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। आप सब वर्थित हो, आप सब में टैलेंट है, अपना टैलेंट बना के रखो और कभी भी ये चीज़ मत सोचो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको मालिक लंबी उम्र दे, खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है। नमस्ते।